नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राजस्थान में चल रही सियासी गहमा गहमी के बारे में, क्योंकि कल रविवार के दिन सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को वो एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक दिन का वो विरोध प्रदर्शन रहेगा और वो इसलिए क्योंकि एक साल पहले उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी थी अशोक गहलोत को कि वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साल भर बीत गया लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसी को लेकर मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट के इस विरोध प्रदर्शन से जाहिर सी बात है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो थोड़ा सा सदमे में आ गया है, क्योंकि अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजस्थान के चुनाव की जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है तब ये क्या संदेश लोगों के बीच में देगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस इस समय विपक्षी एकजुटता को लेकर भी एक बड़े रोल में नजर आ रही है। तो ऐसे में सचिन पायलट का बागी होना किस तरीके का संदेश दे सकता है, उसी सब पर चीजों पर गहन मंथन इस समय चल रहा है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि सवाल ये है कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं। क्या वो बीजेपी में जाना चाह रहे हैं या फिर वो कांग्रेस में रहकर अपने विकल्पों को तलाश रहे हैं कि एक दबाव की राजनीति बनाकर और इसी तरीके से चलता रहे। अगर ये चीज है तो फिर अगर इस चुनौती को सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं रिजॉल्व कर पाए तो क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर एक डबल चुनौती आ गई है और एक दबाव बन गया है कि किसी न किसी तरीके से उनको जल्द से जल्द इसे सुलझाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं सुलझता है तो फिर कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या इस इशू को इसी तरह से पनपने दिया जाएगा और जिसको छोड़ के जाना है वो छोड़ के चला जाएगा? क्या ये रवैया है? आज इन सब सारे विकल्पों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति पर उनकी एक पैनी नजर हमेशा रहती है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और मैं अनिल जी से आज की शुरुआत करती हूँ कि आप जयपुर में हैं और ये जो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सचिन पायलट ने, ये जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बागी तेवर उनके पहली बार तो नहीं दिखे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद जिस तरह से चीजों को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, तो ऐसा मैसेज आ रहा था कि चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। यहाँ दिल्ली में भी मेरे जिनसे कांग्रेस के संपर्क में मैं जिन लीडर्स के साथ हूँ उनका ये कहना था कि राजस्थान तो अब एक तरीके से रिजॉल्व हो गया है और सचिन पायलट अपने उन डिफरेंसेस को भूल चुके हैं। अब अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? वो क्या संदेश इस समय देना चाह रहे हैं? क्या आला कमान के लिए संदेश है, बीजेपी के लिए संदेश है? इसे किस तरह से देखा जाए? जी नीरज जी, मैं इसको पूरा जो देखता हूं, कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें जो उन्होंने बोला वो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स है। किसी तरह से उनको याद दिलाना, कांग्रेस के जो नेता जो हाईकमांड है इनको याद दिलाना कि मैं खाली बैठा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये सही बात है। दूसरी बात यह है, अगर आप इसके 3 ऑप्शन देखें, 3 रीजंस क्या हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है उनमें फ्रस्ट्रेशन भी क्रीप इन करने लगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, इतना टाइम हो गया, मैंने कंप्लेंट भी करी, कुछ नहीं हुआ। और तीसरा शायद ये लगता है कि वो एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे थे, वसुंधरा जी और अशोक जी का वो दिखा के इन दोनों में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हिडन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इन तीनों चीजों को मिला के वो करना चाह रहे थे। ज्यादा मुझे लगता है कि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करा। और इसके बाद में नीलू जी बताओ, उनके लिए वो इतने नाइव नहीं है, अंग्रेजी में नाइव वर्ड यूज करूंगा, इतने नाइव नहीं है पॉलिटिकली कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। वो जानते हैं इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। क्या उनके पास कोई प्लान बी है हाथ में या नहीं है, ये कल के बाद में पता लगेगा। कितने लोग उनके अनशन में जुड़ते हैं, कितने लोग उस अनशन में आते हैं या नहीं आते हैं, ये कल पता लगेगा। मुझे इसमें ज्यादा ये लगता है कि उनको ये लगा कि जब सब जगह अनाउंसमेंट होने लगा कि अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा वो अशोक गहलोत की पॉलिसीज पे लड़ा जाएगा। अगर अशोक गहलोत की पॉलिसीज पे और अशोक गहलोत के चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आप चुनाव जीत गए कांग्रेस वाले, इफ है, क्योंकि चुनाव में 8 महीने पड़े हैं। और मैं कई बार इसे एक हेरल्ड विल्सन का कोट को एट्रीब्यूट जो उनके नाम से होता है, इवन अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यू नो। इलेक्शंस अभी दूर हैं, करीब 8-7 महीने। उस टाइम क्या होगा क्या नहीं होगा हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उनको लगा अगर कांग्रेस जीत भी गई तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर कांग्रेस हार गई तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो उनके लिए कैच 22 सिचुएशन हो गई। पर आपने वसुंधरा को अटैक करके वसुंधरा को भी अब नाराज कर दिया काफी अपने से, तो बीजेपी भी आपके सपोर्ट में नहीं आई। क्योंकि सबसे पहला जो ट्वीट कल आया
अगर आप देखें तो बीजेपी के नेता हैं राजपाल सिंह शेखावत, जो कि वसुंधरा कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करा, जिसपे आज रंधावा जी ने एक भास्कर को इंटरव्यू दिया है ऑन वेरी सिमिलर लाइंस। कल आप देखें रंधावा जी ने भी कहा है, जब आप डिप्टी सीएम थे या पीसीसी चीफ दोनों थे, आप पीसीसी चीफ एंड डिप्टी सीएम, तब आपने ये बात कभी नहीं उठाई। रंधावा जी से एक कदम आगे और बढ़े, उन्होंने कहा है कि मैं तो उनसे करीब 10 बार मिल चुका हूं, उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं बोला कि ऐसी कोई दिक्कत है, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है या करप्शन इशू है। तो ये क्यों एकदम से बात आई और इसको पार्टी फोरम पे नहीं उठा के एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में उठाना क्या उचित है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनमें फ्रस्ट्रेशन, और उनमें एक मैंने जो चीज देखी सचिन पायलट में, वो देखा उनको जल्दबाजी बहुत है हर चीज की, वो हर चीज बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। उनके पास एज है, उनके पास टाइम है, उनको वेट करना चाहिए था। और अगर लड़ाई भी करनी थी तो सही बात है जो रंधावा बोल रहे हैं सुखविंदर जी, कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म की जगह खड़गे जी से बात करते, आप रंधावा जी से बात करते कि मैंने ये लेटर्स लिखे थे, इनका कोई जवाब मेरे को नहीं मिला। आप बात कर रहे हैं आज से करीब 4.5 साल पहले की। अगर अशोक गहलोत को आपको अटैक भी करना था तो उनकी पॉलिसीज पे अटैक करते आप, क्योंकि अशोक गहलोत की जो पॉलिसीज हैं नीलू जी, उसमें एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, उसका इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड अच्छा आ रहा है। कांग्रेस को जिसको मानते थे कि वाइप आउट हो जाएगी, वो अशोक गहलोत जो पॉलिसीज लाए, जिनको अपन सोशल वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोले, वो बहुत अच्छी लाए, उसका इंपैक्ट अब फील होने लगा है। सचिन पायलट का तो अब मैं आपको ये बोलूंगा, 3 मुझे लगते हैं रीजंस। वन इज फ्रस्ट्रेशन, वन इज कि मेरा होगा क्या, दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन। सेकंड इज प्रेशर, टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेंट्रल लीडरशिप कि मेरी तरफ देखो और मुझे कुछ दो।